शुरू से मेरा ये सपना था कि जो बेसहारा सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक शेल्टर खोलूं। रेड लाइट्स पे भीख वगैरह मांगते हैं, उनके लिए कोई एजुकेशनल सेंटर या रिक्रिएशन सेंटर स्टार्ट करूं। मैंने देखा एक विकलांग बच्चा जिसको कोई मार रहा था, तो फिर मैंने उनसे बात किया, बोला ये इसका कोई नहीं है, हम खाना देते तो काम भी करवा लेते। फिर मैं उसको घर ले आई। हजारों बच्चों की हमने फैमिली ट्रेस करके उनको वापस भेज दिया। लोग तारीफ तो करते थे पर कोई मदद नहीं की। इस मदर डे हम आपको एक ऐसी माँ से मिलवाते हैं जिन्होंने शादी तो नहीं की लेकिन सैकड़ों बच्चों पे अपनी ममता लौटा रही हैं। हमारे साथ अंजना राजगोपाल हैं। मैम, आप अनाथ आश्रम चलाती हैं और सैकड़ों बच्चे हैं आपके पास, किस तरह हैंडल करती हो, कैसे इसकी शुरुआत हुई? शुरुआत तो 1988 में हुआ, जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब कर रही थी और एक विकलांग बच्चे को कोई मार रहा था, तो उसको मैं घर ले आई और धीरे धीरे और बच्चे बढ़ते गए। पर ये सपना मेरा पहले से था। जब मैं छोटी बच्ची थी मैं देखती थी कि बच्चे भीख मांग रहे हैं, और दिल्ली आने के बाद देखा कि दिल्ली में बहुत सारे ढाबे पे, रेलवे स्टेशन, मंदिरों के सामने बच्चे भीख मांगते रहते हैं, तो इसलिए मुझे ये करने का इच्छा हुआ। कब इसकी शुरुआत की आपने? इसकी शुरुआत 1988 में हुआ। 1988 में। अब यहाँ कितने बच्चे हैं? इस वक्त हमारे पास अभी 65 बच्चे हैं। क्या एज ग्रुप होगा बच्चों का? सबसे छोटी 2 महीने की है और सबसे बड़ा 20-21 साल के। कैसे संभालती हैं आप इतने बच्चों को? अभी टोटल कितने बच्चे हैं और बच्चों को फिर कैसे संभालती हैं? बच्चे सब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और कुछ बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं। तो वही जैसे आम घरों में होता है, सवेरे उठ के 4 बजे सबको तैयार करना, फिर उनको पूजा करवा के नाश्ता वगैरह करके स्कूल जाना, फिर स्कूल से वापस आते तो फिर डांस, म्यूजिक, सिलाई, ये सब क्लासेस करना। कुल कितने बच्चे हैं अभी अपने पास? 65 बच्चे। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप और कैसे दिल्ली की तरफ आई, नोएडा की तरफ, और फिर इसकी शुरुआत की आपने? मैं वैसे केरला की हूँ, पर पली बड़ी आंध्रा और कर्नाटका में थी, क्योंकि मेरे पापा माइंस मैनेजर थे। तो उसके बाद फिर मम्मी की डेथ हुई 73 में, और 76 में क्योंकि पापा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी तो हम यहाँ दिल्ली आ गए थे। हमारी मौसी थी दिल्ली में, हम लोग इधर शिफ्ट कर लिए। तो आप अच्छी खासी नौकरी कर रही थी जी। पत्रकार थी आप भी? पत्रकार तो नहीं थी, मैं बैक ऑफिस में थी। ऑफिस में पत्रकार ही हुए। हाँ। तो अच्छे संस्थान में थे जी। तो नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी? जब ये स्टार्ट किया तो 3 साल तो मैंने जॉब करते करते ये मैनेज कर लिया था अपनी सैलरी से ही। पर जैसे न्यूबॉर्न बेबीज आने लगे तो मुझे लगा कि अब जॉब नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर बच्चों के साथ नाइंसाफी होगा। तो इसलिए फिर मैंने 92 में जॉब छोड़ दी। कैसे शुरुआत की इसकी, और जब शुरू हुआ तो कितने बच्चे थे? शुरू हुआ तो कोई बच्चे नहीं थे। हमने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन किया, सब कुछ किया, पर लोग तारीफ तो करते थे पर कोई मदद नहीं किया, जैसे कि हाँ बच्चों को ले आए ऐसे। फिर 2 साल बाद जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मैंने देखा एक विकलांग बच्चा जिसको कोई मार रहा था, तो फिर मैंने उनसे बात किया, बोला ये इसका कोई नहीं है, हम खाना देते तो काम भी करवा लेते। फिर मैं उसको घर ले आई। फिर उसको एनेबलिंग सेंटर जो अविन कॉलेज के एक पार्ट है, वहां पर इसको दाखिला कराया, पढ़ाई करवाया, और साथ साथ घर पे बढ़ाईगिरी का भी काम सिखाया। तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। इस तरह से शुरुआत हुई। अच्छा, ये बताइए मैम कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि आपने शादी क्यों नहीं की? शादी इसलिए नहीं की क्योंकि पहले मेरी जैसे पढ़ाई खत्म होती मेरी मम्मी ब्रेन कैंसर से डेथ हो गई। फिर उसके बाद पापा बीमार रहे, तो उसके बाद छोटे भाई थे जिनको संभालना था। तो जिम्मेदारियां निभाते निभाते फिर मुझे लगा कि अब मुझे शादी करना नहीं है, ये काम करना। अब सैकड़ों बच्चे मम्मी कहते हैं जी हाँ।
बच्चों को स्कूल वगैरह में कैसे एडमिशन दिलवाती हैं, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी ब्याह किस तरह करती हैं? स्कूल में एडमिशन तो मैं अपनी गार्डियनशिप पे करवाती हूँ, और शादी ब्याह में भी मेरा ही नाम चलता है, उनका मदर के नाम से कई बच्चों के यहाँ शादियां भी करवाई हैं। शादियां कराई है, तो सबके लिए मतलब मेरा ही नाम रखती हूँ कि मेरी बेटी है। शादी यहीं से बारात बकायदा आता है और बिल्कुल, जाता है, और जाता है। हाँ, बारात प्रॉपर इंडियन तरीके से शादी जो इंडियन कल्चर है उसी हिसाब से शादी कराते हैं। आप ही करवाती हैं अपने खर्चे पे? बिल्कुल, अपने खर्चे पर नहीं, हमारी डोनर्स हैं, क्योंकि अच्छे डोनर्स मिले हमें तो किसी भी प्रॉब्लम हो तो साथ देते हैं, तो जब बता देते हैं कि बच्चे की शादी करवाना है तो लोग अपना दान देते हैं, करवाते हैं। कितने बच्चों की शादी हो चुकी है, वो सेटल्ड है अपने जीवन में? सब सेटल्ड है। हाँ, एक दो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर तब भी हम शादी के बाद भी उनकी सपोर्ट करते हैं, कि कई बार कभी हो जाता है कि निभ नहीं पाते, तो ऐसे में हम उनकी सपोर्ट करते हैं बाद में। कई बच्चे ऐसे हैं जो विदेशों में भी नौकरी कर रहे हैं, यहाँ से जी, आपके यहाँ से गाइडेंशिप में गए। एक बच्ची है जो एक दिन की आई थी मेरे पास, फिर वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, फिर एमिटी से उसने फूड टेक किया, उसके बाद उसने बोला कि मुझे मास्टर्स करना है, तो उसका यूके क्वींस यूनिवर्सिटी का ही उसका सपना था कि वहीं जाके करना है। फिर कुछ डोनर्स हमें मिल गए ऐसे जो उसकी खर्चा बेयर कर लिया, तो उसको मास्टर्स वहाँ से भी अच्छा नंबर लाई वो, और वहीं यूनिवर्सिटी में उसका जॉब भी लग गया। बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, जीवन में खुशी होती है। हाँ हाँ, कई बच्चे तो बहुत अच्छा करते हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा स्पेशल भी होते हैं, मेंटली इतनी लेवल के नहीं होते, तो ऐसे बच्चों को हम हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग में बेकिंग, टेलरिंग या कुछ इस तरह के काम सिखाते ताकि वो अपनी कमा पाए। उसके बावजूद भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर जाके रह नहीं पाएंगे, तो ऐसे बच्चों को हम अपनी ऑफिस में या बीटीसी में उनको असिस्टेंट की जॉब दिलवा के यहाँ रखते हैं। जब बच्चे आते होंगे, बहुत से बच्चों को आपने माँ बाप से भी मिलवाया, पहले और अब में क्या अंतर है? आप अभी बता भी रही थी हमें कि बहुत से बच्चों के माँ बाप ट्रेस हुए। हाँ, हजारों बच्चों की हमने फैमिली ट्रेस करके उनको वापस भेज दिया है, क्योंकि पहले ये होता था कि ना फोन पे ट्रेस हो पाते थे, ना पुलिस का नेटवर्किंग इतना नहीं होता था, पर आजकल पुलिस नेटवर्किंग अच्छा है, और हमारी मोबाइल वगैरह चल रही है, तो फिर उसमें हम फोटो भेज देते हैं उस थाने के लिए जहाँ से बच्चा आया, फिर वहाँ से वो लोग उस फैमिली को ट्रेस करके यहाँ भेजते हैं, तो इस तरह से बच्चों के माँ बाप मिल जाते हैं, उनको वापस कर देते हैं। जीवन में अब कुछ और करने का मन है? बहुत मन है। शुरू से मेरा ये सपना था कि जो बेसहारा सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए एक शेल्टर खोलूं, फिर जो स्ट्रे एनिमल्स है उनके लिए खोलूं, और उसमें तो मेरे कई सारे बच्चे भी इंटरेस्टेड है, और जो रैग पिकर्स के बच्चे या जो रेड लाइट्स पे बीक वगैरह मांगते हैं उनके लिए कोई एजुकेशनल सेंटर या रिक्रिएशन सेंटर स्टार्ट करूं, ऐसे सपने हैं, पर ये है कि पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जमीन की होती है, स्पेस नहीं होता, तो ये प्रोजेक्ट्स के लिए तो स्पेस बहुत चाहिए होता है। अब क्या कहेंगे, जो बच्चे यहाँ से गए हैं वो आते हैं, मिलते हैं? बिल्कुल, शादी के बाद भी आते हैं, अपने यहाँ ससुराल वालों को भी साथ ले आते हैं। मम्मी कहते हैं? हाँ, अभी भी। तो ये अंजना राजगोपाल थी, जिन्होंने कभी शादी तो नहीं की, लेकिन हजारों बच्चों की माँ बन के उनकी परवरिश और फिर उनकी शादी, अब वो अपने जीवन में सब सेटल्ड है। नोएडा से मोहम्मद अज़ा, स्टेट मिरर।